जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम माघ मास महात्म्य अध्याय 29वें का श्रवण करेंगे। इसमें प्रयागराज का महात्म्य भी बताया गया है। तो लोमस ऋषि जी बोले, हे ब्राह्मण, मैंने पुनीत फल वाले इतिहास आपके सामने वर्णन किए हैं। अब तेरे पुत्र और गंधर्व कन्याओं को उचित है कि वे 50 योनि से मुक्त होने के लिए मेरे साथ प्रयाग जाएं, और वहां पर देवताओं को भी दुर्लभ माघ स्नान होगा। वहां स्नान करने पर ही ये सब इस 50 योनि से मुक्त होंगे। ऋषि के ऐसे वचनों द्वारा अपनी मनोकामना पूर्ण होते देख वे पिचासनिया और पिचास सहर्ष उनके साथ प्रयाग के त्रिवेणी जल में स्नान करने हेतु जाने को तैयार हो गए। ऋषि उस सबको साथ लेकर आकाश मार्ग के द्वारा प्रयाग की ओर चल दिए। वशिष्ठ जी बोले, हे दिलीप, अब तुम गंगा और यमुना के महात्म्य को सुनो। आकाश मार्ग से जाते हुए लोमस ऋषि ने सबको संबोधित करते हुए कहा कि तीर्थराज, प्रयाग को प्रणाम करो। वैसे तो बिना ज्ञान धारण किए प्राणी भी प्रयागराज के त्रिवेणी जल में माघ स्नान करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रयागराज के क्षेत्र में ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए यहाँ पर यज्ञ किया था और महान शक्ति प्राप्त की थी, जिनके द्वारा वह सृष्टि की रचना कर सके। स्वयं भगवान विष्णु ने भार्या की मनोकामना करके इस गंगा यमुना संगम के जल में स्नान किया था। तभी अमृत मंथन के समय उनको लक्ष्मी भार्या प्राप्त हुई थी। शिव जी ने इसी त्रिवेणी संगम के अंदर सेवन के द्वारा त्रिपुर दैत्य का वध करने की शक्ति प्राप्त की थी। इसी स्थान पर 33 कोटि देवताओं की तृप्ति हुई है। यही योग स्वरूप जनार्दन भगवान का सुख है। जहाँ प्रलय के समय मार्कंडेय ऋषि ने हरण ग्रहण की थी, समस्त पापों को हरने वाली यह जमुना जी है। यहाँ स्नान करने वाले निष्पाप होते हैं, सभी को मुक्ति प्राप्त होती है। इस विषय में एक इतिहास सुनो। किसी समय में ऋचिक ऋषि ने एक गंधर्व को श्राप दिया और वह काक हो गया। उस गंधर्व ने काक होते ही तुरंत उस त्रिवेणी के जल में स्नान कर डाला। उसके प्रभाव से वह श्राप से मुक्त हो गया। इसी प्रकार जब इंद्र द्वारा श्राप प्राप्त करके उर्वशी इंद्रलोक से गिरी, उसने भी स्नान कर अपने को तुरंत श्राप से मुक्त कर लिया था। नहुष के पुत्र ययाति ने भी इस त्रिवेणी स्नान के द्वारा पुत्र को प्राप्त किया था। उन्होंने धन और पुत्र की कामना से त्रिवेणी में स्नान किया था। कश्यप ऋषि जी ने भी यहाँ पर तप किया और भारद्वाज ने यही सिद्धियां प्राप्त की थी। शनकादिक ऋषि ने यहाँ के सेवन के द्वारा महान योगी बने। जो माघ स्नान इस स्थान पर करते हैं वे कीर्तिमान नक्षत्र बनकर प्रकाश में सदैव ज्योतिमान रहते हैं। जो जैसी कामना से यहाँ पर स्नान करता है वह वैसा ही फल को प्राप्त करता है। अतः अब सब अपने पापों से मुक्त की कामना करके स्नान करो। उन्होंने पापों से मुक्त होने के लिए त्रिवेणी में स्नान किया। स्नान करते ही वह सब 50 योनि से मुक्त हो गए। वह अपनी दिव्य देह को प्राप्त हुए। तब देवनिधि लोमस से कहा कि हे मुनि, आपकी कृपा से यहाँ पर सब श्राप से मुक्त हो गए। अब आप उपदेश दें। लोमस जी बोले, तुम्हारा पुत्र विद्या अध्ययन करके समाप्त कर चुका है, युवा है और यह कन्याएं भी इस पर मोहित है, अतः इनका विवाह हो जाना चाहिए। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर उनको मानकर उस ब्राह्मण पुत्र ने उन कन्याओं का वरण कर लिया। उन सब ने लोमस जी को प्रणाम किया और ऋषि उन्हें आशीर्वाद देकर आश्रम को चले गए। हे राजन, इस प्रकार वह ब्रह्मचारी उन 5 गंधर्व कन्याओं को साथ लेकर पिता के साथ घर चला गया। जो प्राणी इस पवित्र माघ मास महात्म्य को पढ़ता है और सुनता है, उसकी समस्त पापों से मुक्ति हो जाती है। उसको मनवांछित फल प्राप्त होते हैं और वह बैंकुट को चला जाता है। इस इतिहास को सुनने वाले द्विज का पूजन करके यथाशक्ति दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए।
ऐसे प्राणी सुखी रहते हैं। हर प्राणी को चाहिए कि वह अपने जीवन काल में कम से कम एक बार तीर्थराज प्रयाग में जाकर त्रिवेणी का स्नान कर मकर संक्रांति के दिन माघ मास में अवश्य स्नान करे, ताकि उसके भूतकाल में हुए पापों से छुटकारा मिल सके और भविष्य उज्जवल हो सके। स्नान के पश्चात यथाशक्ति सोना, चांदी, रुपया, अन्न, गुड़, तिल आदि का दान अवश्य दे, तभी स्नान दान का पुण्य उसको मिलता है। तो भक्तों, यहाँ पर 29वें अध्याय का समापन होता है और कल हम अध्ययन करेंगे माघ मास का अंतिम अध्याय, जो कि 30वां अध्याय है। और इस अध्याय में माघ व्रत का उद्यापन विधि बतलाई गई है, तो हम वो श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथी नारायणी वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथी नारायणी वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे।